राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक सेठ और जमींदार की कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ साहूकार था। वो पहले की बात है यहाँ, तो पहले खासकर हुआ करें थी ये बात है। सारे गांव में जो बेचारे गरीब हुआ करें थे उन पर वो सेठ साहूकार कर्जा दिया करे था और फिर उन पर ब्याज ले लेता। तो एक दिन क्या होया, एक जमींदार आ गया उसको दौड़ा। तो जमींदार कहने लग गया कि जी मैंने 5,000 रुपये दे दो। तो सेठ साहूकार बोलिया कोई 5,000 रुपये तो बहुत घने हो जाएंगे, तू देवगा कि तेरा आमदनी के है। और बेचारा गरीब था वो जमींदार। करे कि इन पैसा का पता पहले तो मैंने बोला मैं क्या करूँगा, 2 तो ले आऊँगा बलद, 1 ले आऊँगा आड़। पहले अड़ता ही खेती कराया करें थे और खेती बाड़ी करके अपनी खूब कमाऊँगा और गांव का कोई भी मेरा खेत का काम करवाओगा अड़ता है तो मैं वो करके अपना दिहाड़ी मजदूरी का हिसाब तक करूँगा और तेरा कर्जा लौटा दूंगा जल्दी है, 2 साल में दे दूंगा तेरा कर्जा जो लिया हमने ब्याज समेत। अच्छा भाई ले जा। तो ले गया। तो धीरे धीरे करके 2 साल बीत गए। बेचारे सेठ पे उस पर जमींदार पर नहीं हुआ जो कर्जा लेकर आया था 5,000। और 5,000 पहले 5-5 लाख के बराबर होया करे थे कई साल पहले। तो होगी उसने भी मुश्किल भी कहाँ थे उसका तो रोटी रोटी चली थी बेचारे की। तो फिर क्या होया, एक दिन सेठ साहूकार ने सोचा हाँ भाई टाइम पूरा हो गया, 2 साल पूरे हो गए और वो तो आया नहीं देने, तो क्यों नहीं मैं उसके घर चला जाऊँ। तो उसका घर चला गया वो सेठ। तो जाकर देखा उसके घर में कोई नहीं मिला। एक 10-12 साल की लड़की मिली। वह लड़की चूल्हा पर खिचड़ी बनाने लग रही, फेरन लग रही उसने, भाई नीचा नहीं लग जाए खिचड़ी। तो सेठ बोला अग बेटी तेरे माँ बापू की थे। अग दादा मेरे माँ बापू तो, मेरी माँ भी काम जा रही, मेरा बापू भी काम जा रहा है। अग तेरा बापू किस जा रहा है? अग मेरा बापू जा रहा है सबरग का पानी रोकने। अग अच्छा। अग फिर उसका समझ नहीं आई बात है। सेठ का सबरग का पानी क्यों हुआ है, समझ नहीं आई। तो फिर बोला तेरी माँ किस जा रही है? तो कहने लगी अक दादा मैं बता तो दूंगी फिर आप लोग कहोगे अब छोटा मुँह बड़ी बात है। अकना बेटी बता। तो पहली बात भी सेठ का समझ नहीं आई थी और दूसरी बात भी समझ नहीं आनी आई आवेगी फिर उसका सेठ का। अग बेटी बता की बात है, तेरी माँ किस जा रही है? अग दादा मेरी माँ जा रही है 1 की 2 करण। अग अच्छा। तो सेठ को हो गया तो सच में छोटा मुँह बड़ी बात है और मेरे तो दोनों बातें में तो कौन सी समझ नहीं आई भाई इनका मतलब क्या है। अपने फिर बोले हाँ अग बेटी तेरा भाई किस जा रहा है? अग दादा मेरा भाई जा रहा है बिना लड़ाई लड़ने जा रहा हो किसी तरह। अग अच्छा। तो या तीसरी बात भी नहीं समझ आई उसका। और उसका बोला बेटी तू क्या कर रहा है? अग दादा मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। तो ये 4 बात होगी। तो सेठ का एक भी बात नहीं समझ आई, उसको कुछ पल्ला नहीं पड़ा। तो सेठ को गया यूँ अग भाई ना छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात सही होगी या तो सही है कहा है और मेरे तो कोई भी बात समझ नहीं आई इनका मतलब क्या है। तो बोला बेटी जो ये तूने बात कही है चारों बात मेरे तो एक भी समझ नहीं आई, तो बता इनका मतलब क्या है। तो यूँ बोली दादा यूँ नहीं बता दी मैं, पहला वचन भर ले मेरे बाबू का कर्जा माफ़ कर देगा। अपने सेठ का क्या होया, एक बार तो यूँ होगा भाई भर लूँ वचन कर दूँ कर्जा माफ़, एक बार यूँ होगा अब भाई कर्जा माफ़ कर दिया तो मैं मारा जाऊँगा और फिर उसका बेचैनी भी होगी। और ये कई बातें ऐसी हुआ और किसी के साथ हुआ है भाई कोई बात यूँ हो भाई उसका पता नहीं हो, मतलब का पता नहीं हो, तो और किसी का यूँ रहा कर इतना मतलब का पता नहीं होगा नहीं उसका बेचैनी रहा है तो उसको तो बेचैनी होगी सेठ का। तो बोला बेटी ठीक है फिर मैं तेरे बापू का कर्जा माफ़ कर दूंगा सारा, जो ब्याज और जो सूद दे रखा है मतलब सारा माफ़ कर दूंगा। अब ठीक है। अब बता बेटी बता। मैं बोली ना ये नहीं बताऊँगी मैं कल ना बताऊँगी, तो कल ना आइए दादा। अगर बेटी फिर मन तो आज नींद भी नहीं आने की। अगर ना दादा फिर मैं आज नहीं बता सकती मैं कल ना बताऊँगी। तो सेठ के साथ तो फिर वही बात बनी। सारी रात बेचारा हम बढ़िया रहा अभी मैंने इन बातों का मतलब का पता लग जाए और मेरे पैसे भी मिल जाए, मैंने कर्जा भी माफ़ नहीं करूँ मैं। अपना वह लड़की भी 10-12 साल की थी, होशियार थी।
तो उन्हें क्या करे अपने घर क्या तो बताया दी माँ तय भाई तय अपने बाप तय ये बातें कि भी दादा आया था यूं यूं कह के गैर मैंने यूं यूं बताई उसका बात तक अच्छा। तो उन्हें तो आई नहीं नींद तो वक्त फिर आ लिया अब भाई पूछूंगा उस पर बेटी का जाकर न। तो आकर बोला बेटी ये बता दे टाइम हो गया है भाई उन चारों बातों का मतलब क्या हुआ है। बोले हाँ दादा बैठ जा ये बताऊँगी कल मैंने यूँ नहीं बताई भाई मैं तेने बता दूँ ये बात तो कर जा तुम कर जावर फिर मेरा बापू कहता आज मेरे घर के सारे हैं मेरा भाई है मेरी माँ है मेरा बापू है तो मैं इनका सामने बताऊँगी बात। अगर बता बेटी तेरा पापा स्वर्ग में पानी रोकने जा रहा था उसका क्या मतलब था। बोली दादा हमारी छत पर हो रहे हैं बिल चूहा ने बिल बना रखे हैं और वो चूहा का बिल बनाना था बारिश हो रही है हमारे नीचे पानी आवा है तो इस करके इस बात का यूँ मतलब था। फिर वो लड़की कहने लगी अगर दादा फिर दूसरी बात कही थी। अगर बेटी थी तने दूसरी बात कही थी मेरी माँ एक के दो करने जा रही है। अच्छा दादा मेरी माँ जा रही थी हमारे पड़ोसियाँ का चने की दाल दलन चना एक हुआ है चने की दाल चाकी में पीसेगी तो चने की दाल दो बनेंगी एक के दो हो गए। अच्छा बेटी इसका भी बात का समझ आ गया मतलब। दादा तीसरी बात की थी अगर बेटी तीसरी बात तने कही थी मेरा भाई बिना लड़ाई लड़न जा रहा है। अगर दादा मेरा भाई खेत में जो झाड़ होया करें उनका छोटे छोटे बेर लगा करें थे ये तो एक आधी जगह मिलेंगे वो झाड़ पहले बहुत होया करें थे। मेरा भाई झाड़ काटने जा रहा था और झाड़ काट देना चिपट जे हुए झाड़ कपड़े पहनते हैं और दादा लड़ाई में भी कपड़े पट्टा करें जब आपस में लड़ाई बाज रही हो किसी की मार दाड़ करेंगे तो इसका मतलब दादा यो था। अच्छा बेटी फिर चौथा मतलब के चौथी बात की थी दादा अगर बेटी चौथी बात थी तने न्यू कहा था मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। अगर दादा मेरा भविष्य देखने वाली यह बात थी मेरी माँ मेरे तय खिचड़ी बनाने दरका जा रही थी इस पर चूल्हा पर और मेरे तो यूँ कह कर गई थी जब खिचड़ी जला दी या खिचड़ी मतलब निकल आई इस बर्तन में तबार तो मैं आई पीछे तेरी पिटाई करूँगी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दादा यूँ मेरा भविष्य था या मेरे भविष्य की बात थी। अच्छा है बेटी तू तो बहुत सियाणी समझदार। ठीक है बेटी मैंने तेरे बापू का कर्जा माफ़ कर दिया ब्याज समेत सूद था जो उस ब्याज समेत कर्जा माफ़ कर दिया। अच्छा दादा ठीक है तो जमींदार होगा बेचारा खुश न बोला बेटी तू सच में छोटी है लेकिन वही कहावत होगी छोटा मुंह बड़ी बात है। अब तेरे तो यह साबित होगी सच में ही और तू बहुत कुछ अच्छा करके दिखावेगी भारतवर्ष ने बहुत अच्छा दे कर दिखावेगी तू इसका नतीजा और तू पढ़ाई कर ले पूरी। अगर दादा मेरे तो बापू का ब्यों तो नहीं है मैं कैसे करूँ अब तेरा सहारा खर्च तू जितनी भी पढ़ेगी मैं खर्च उठाऊँगा तेरा अपना। फिर उसने सेठ ने उसका खर्चा दिया सारा और वो लड़की बहुत पढ़ी और बहुत ज्ञान बांटने वाली थी वो ज्ञान था बहुत उसके अंदर तो उसने बहुत प्रकाश फैलाया ज्ञान का प्रकाश फैलाया दुनिया में। यूँ कहें भाई बहुत ज्ञान बांटने वाली थी अगर किसी के पास ज्ञान है तो ज़रूर बांटा करो। कई ऐसे इंसान हुए हैं भाई छोटा बच्चे की बात है कई बच्चे ऐसे हुए छोटे वो बहुत अच्छी बात बताते हैं उनकी भी बच्चों की भी सुना करो गौर करा करो उन बातों पर। और कई इंसान ऐसे हुए बेचारे सारी ज़िंदगी 80 साल के 90 साल के होकर पूरे हो हैं लेकिन उन्हें कुछ भी किसी बात का पता नहीं होता। देखो सारे टाइप के लोग हैं धरती पर कई बातें बच्चा भी समझाते हैं हमने। और बताइए आपने यह कहानी किसी लगी।